सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ 10th ग्रेडर। सो प्री बोर्ड के लिए मैं कैसी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं इस ब्लॉग में तुम लोगों तो सबसे पहले मैं अपने मॉर्निंग रूटीन को बताती हूँ। तो आज सुबह सुबह मैंने ये 3 श्लोक याद किए हैं। तो टोटल 9 श्लोक थे पर मैंने 3 याद किए हैं, जिससे कि मैं एग्जाम में कोई सा भी मुझे याद रहे तो मैं लिख दूँ। एंड मैं भी करेंटली अपने टेबल पे नहीं पढ़ रही हूँ। मेरा टेबल तुम लोग देख सकते हो खाली है। एंड दिस इज़ बिकॉज क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंडी लगती है तो वहाँ बैठ नहीं खराब करेगा। एंड इसके बाद मैंने पढ़ा था चींटी, तो चींटी पढ़ा था एंड चंद्रलोक में प्रथम बार। तो दोनों के मैंने जो अनुवाद है वो साइड में लिख लिया है। एंड ये दोनों सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं, तो दोनों आ रही थी तो मैंने दोनों पढ़ लिया था। एंड अगली बार शायद ये वाला चैप्टर कट गया था बट इस बार है, तो बस दिस इज़ बिकॉज मुझको ये पढ़ना पड़ रहा है। सो सुबह तो मैंने अभी इतना पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, मेरे 1 मंथ बाद प्री बोर्ड्स हैं तो उसके लिए पढ़ाई करनी है। एंड फिर उसके बाद तो बोर्ड्स तो हैं ही। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हाफ से ज़्यादा सिलेबस तो ख़त्म कर ही लिया है। एंड मैंने सोशल में जो टारगेट प्लान सेट किया था कि मैं ऐसे रिवीजन करना है इतने डेज में, तो वो भी मेरा डन होने वाला है। मतलब कि ज्योग्राफी में 2 चैप्टर बचा है, नहीं तो वो तो डन ही हो जाएगा। तो अब मैं साइंस एंड मैथ पे ही फोकस करूँगी, क्योंकि मैथ मैंने वैसे 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं बट अभी रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है तो रिवीजन करना पड़ेगा। एंड साइंस में भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स एंड बायो को थोड़ा रीड करना पड़ेगा, नहीं तो भाई भूल ही सकते हैं। थोड़ा डायग्राम प्रैक्टिस करो जिससे कि हम उसमें आंसर राइटिंग में अच्छे से लिख सकें उसे। एंड फ्रेंड्स, मैंने दिवाली की जब से छुट्टी हुई है केमिस्ट्री को रोज़ पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे केमिस्ट्री में पता नहीं क्यों इतना डाउट रहता है। एंड अभी मैं यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा था एक टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जो कि आयुपेक नोमेनक्लेचर था। तो उसमें मुझे पता नहीं क्यों डाउट है, क्योंकि वैसे तो मैंने आयुपेक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मैं कर लेती थी, बट एक क्वेश्चन मतलब मुझे क्वेश्चन बुक में ऐसा मिला जो मैं कर ही नहीं पा रही, तो मैं वाला दिखाती हूँ तुम लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें नियोपेंटेन सेकेंडरी, तो ये सब मैं कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऐसा कोई पढ़ाया ही नहीं। तो इस वजह से मैं वो लेक्चर वॉच कर रही थी जिसमें सर बता रहे थे, तो मैंने इतना कुछ नोट किया है बट मुझे उतना अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं ये अपने स्कूल टीचर से पूछूंगी। वैसे सर अभी यहाँ तक तो नहीं पहुँचे हैं बट मैं ट्राई करूँगी कि सर बता दें। एंड देन मैं यहाँ सोशल पढ़ रही थी। वैसे तो मेरा टारगेट सोशल का हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि जियोग्राफी में जो चैप्टर्स हैं 4, 5, 6, 7 ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसको रटना है, तो रटने वाला काम तो जल्दी मुझसे होता नहीं, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। मैंने एक चैप्टर को 2 या 3 दिन दे दिए। तो यहाँ मैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। एंड तुम लोगों को पता तो है ही इसमें कितना मतलब रीड करना है, रटना भी है। एंड गाइज, इसको रीड करने के बाद मतलब सारे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं डायरेक्ट इसका आंसर राइटिंग करूँगी। एंड आंसर राइटिंग भी मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके करूँगी, क्योंकि उसमें MCQ भी रहेंगे, शॉर्ट भी रहेंगे, वेरी शॉर्ट भी रहेंगे, तो एक पैटर्न मिल जाएगा कि कैसे कैसे करना है। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट उसमें से ही करूँगी। एंड फ्रेंड्स, तुम लोगों की कैसी प्रिपरेशन चल रही है कमेंट में बताओ। एंड अभी तक तुम लोगों ने कितने % सिलेबस ख़त्म कर लिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो।